प्रेगनेंसी का चौथा महीना 13 से 16 हफ्ते के बीच का टाइम पीरियड हर माँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने बच्चे की धड़कन को बहुत क्लियरली डॉपलर से भी सुन सकते हैं। आप डॉक्टर को विज़िट करेंगी तो वो भी आपको बिना अल्ट्रासाउंड के, उनके पास जो डॉपलर होता है वो उससे भी आपको धड़कन सुना सकती हैं। तो ये महीना माँ के लिए तो जितना ख़ास होता ही होता है, इतने बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ख़ास होता है। यदि आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो इस दौरान आप अपनी बेबी के मोमेंट्स को तो फील नहीं कर पाएंगी, बट यदि ये आपकी चौथी या पांचवी प्रेगनेंसी है तब आपको बहुत आसानी से आंतों के मूवमेंट और बच्चे के मूवमेंट में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप 16 हफ्ते पर पहुंचती हैं, आपको कभी कभार हल्का सा मूवमेंट पेट में फील होता है, हल्की सी गुदगुदी सी पेट में फील होने लगती है। तो ये हफ्ता बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे की धड़कन क्लियर नज़र आने लगती है एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने 5वें महीने में एंटर करना शुरू कर देते हैं। तो 16th वीक बहुत ज़रूरी होता है। कुछ महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपीरियंस करती हैं। कभी राइट साइड में खिंचाव हो रहा है तो कभी लेफ़्ट साइड में खिंचाव हो रहा है। तो यह कि कोई समस्या वाली बात है? जी नहीं, ये बिल्कुल समस्या वाली बात नहीं है। आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है, यूट्रस एक्सपेंड हो रहा है, जिस कारण से आपको ये खिंचाव महसूस होता है। इस दौरान आपके बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस बन चुके होते हैं। आपका बच्चा एक मोर लाइक अ ह्यूमन बीइंग नज़र आने लगा है। बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, बच्चे का हार्ट डेवलप हो रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो यदि आपको थोड़ी बहुत थकान होती है और नींद आती है तो वो नॉर्मल है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि चक्कर आ रहे हैं और नींद जैसा आ रहा है तो हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है तब आप डॉक्टर को मिल सकते हैं। इस दौरान वाइट डिस्चार्ज आना, सफ़ेद पानी चलना, वो भी बहुत सामान्य है। इस दौरान वाइट डिस्चार्ज आपको हो सकता है। इस महीने में सबसे ख़ास बात तो ये होती है कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपरली बन चुका होता है, जिससे कि आपका बच्चा पेट के अंदर मूवमेंट कर रहा है। वो मूवमेंट आपको महसूस नहीं हो रहे हैं, स्टिल बच्चे की हड्डियाँ, बच्चे के मसल्स बन रहे हैं। एंड सबसे ज़रूरी है, अब आप धीरे धीरे उस फेज़ में जा रहे हैं जब आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। जैसे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको उल्टी लगती थी, जी मिचलाता था, खाने खाने का मन नहीं करता था, बार बार पेशाब आती थी, पेट में ऐसा हो गया था जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, हर वक्त पेट फूला फूला ब्लोटिंग सी लगी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका खाने का मन भी करेगा और आप खाना भी खाएंगे। अब आपको कंफर्ट महसूस होने लगेगा। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में हमें खानी चाहिए, जबकि आप 5वें में एंटर करने वाले हैं और आपका 16th वीक चल रहा है? सबसे ज़रूरी चीज़ तो है पानी। 8 से 12 ग्लास पानी आपको हर दिन पीना चाहिए। उसके अलावा डॉक्टर ने आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको प्रेस्क्राइब किए हैं। आयरन और कैल्शियम आपको लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन आप लेंगे, आयरन आपको हर दिन मॉर्निंग में लेना चाहिए। सबसे पहले आपको आयरन लेना है, उसके बाद 1 ग्लास मौसमी का जूस पीना है। आयरन का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। कभी भी आयरन को आपको चाय के साथ नहीं लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है, पानी से आपको आयरन का सप्लीमेंट लेना है। उसके बाद 1 ग्लास मौसमी का जूस पी लेना है। कैल्शियम आपको जनरली खाना खाने के बाद दोपहर में लेना चाहिए, जो कि उसका बेस्ट टाइम है लेने का। एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन बढ़िया मिलता है, आपको उसको दोपहर में लेना चाहिए। उसके अलावा 1 सेब, 1 अनार, 1 चुकंदर हर दिन आपको खाना चाहिए। इस दौरान यदि आप एवोकाडो का सेवन करती हैं, जिन चीज़ों में ओमेगा 3 होता है, तो आपके बच्चे को बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिलता है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में ये मदद करता है। तो इस दौरान आपको ओमेगा 3 से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कभी भी किसी चीज़ के ऊपर नमक डालकर मत खाइए। सेब खा रही हैं तो ऊपर से नमक ना लगाएं। बीपी का बढ़ना आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, प्रेगनेंसी सीरियस हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खानी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, सॉस नहीं खाना है, बाहर का तला भुना चिकना नहीं खाना है, घर में बना हुआ सादा खाना
उसे कितना भी चटपटा कर लीजिए, बट आपको बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभार क्रेविंग्स होती हैं तब आप खा सकते हैं, बट ये कोशिश करें आपको घर का बना खाना खाना है। वेट मैनेजमेंट करें। एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया ये भी गलत है, बीपी बढ़ने लगा ये भी गलत है, शुगर बढ़ गई ये भी गलत है। ये तीनों चीज़ वज़न, बीपी, शुगर प्रेगनेंसी के दुश्मन होते हैं। ये आपके बेबी का डेवलपमेंट नहीं होने देंगे और आपकी डिलीवरी को नॉर्मल नहीं होने देंगे। उसके अलावा आपको वज़न नहीं उठाना है झुक करके, बहुत भारी वज़न जैसे उठा लेते हैं। यदि आपका कोई बेबी है जो कि 3 साल का है या 4 साल का है, उसे गोद में नहीं लेना है। जीने बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ने हैं, ऊंची चप्पल नहीं पहननी है। आपको कोशिश करना है कि ज़मीन पर ना बैठें, पीढ़े या पटरी पर आपको बैठना चाहिए। तो कुछ सावधानियां बरतें, आपकी प्रेगनेंसी का 4th मंथ बहुत आसानी से निकल जाएगा। अच्छी डाइट आपको लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 कटोरी दही का सेवन, छाछ का सेवन आपको करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। पानी खूब सारा पीजिए। उम्मीद है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।